रेंस्टेड वर्क मॉनिटर सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के 83% लोग जॉब से ज़्यादा बिजनेस करना प्रेफर करते हैं। लेकिन इन 83% लोगों में से सिर्फ 22% लोग ही ऐसे निकलते हैं जो अपना बिजनेस खड़ा कर पाते हैं एंड बाकी लोग बस इसके बारे में सोचते रह जाते हैं पर एक्शन नहीं लेते। ये करने और सोचने वालों में इतना बड़ा गैप इसलिए है क्योंकि कई लोग को लगता है कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास कैपिटल और रिसोर्सेज इन दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं सोच की वजह से वो बिजनेस करने का सोचने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले पाते। अगर आपकी सोच भी कुछ ऐसी है तो शायद आपको बिजनेस करने के सिर्फ लिमिटेड तरीके ही पता है, क्योंकि दुनिया में ही नहीं हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस पर्सन्स हैं जिन्होंने अपने काम की शुरुआत बहुत छोटे स्केल पर की थी, बट आज उनके ये छोटे काम एक बड़ी कंपनी बनकर करोड़ों का कारोबार कर रही हैं। सो अगर आप इस तरह के लोगों के बारे में जानकर उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो यस, ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल्स के साथ कुछ ऐसे लेसन्स भी शेयर किए हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड 5वें पॉइंट की जो स्टोरी है वो एक ऐसी कामयाब एप्लीकेशन की स्टोरी है जो एक सिंगल आदमी के फोन से निकलकर हम सभी के फोन में इंस्टॉल्ड है। तो नो डाउट आज की ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। ये बात है साल 1969 की, जब डॉक्टर करसन भाई पटेल ने सबकी पसंद निरमा डिटर्जेंट के प्रोडक्शन को शुरू किया था। तो उस टाइम उनके लिए इंडियन डोमेस्टिक डिटर्जेंट मार्केट में पकड़ जमा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस टाइम जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनका डिटर्जेंट उस टाइम पूरी मार्केट में फैला हुआ था। लेकिन करसन भाई पटेल अपने इस डिटर्जेंट को एक बैकयार्ड में बनाते थे जो कि अहमदाबाद में था, और जब वो तैयार हो जाता तो उसके बाद वो घर घर जाकर खुद ही उसको बेचते थे। जिस टाइम मार्केट में सबसे सस्ता डिटर्जेंट 13 रुपए किलो मिलता था, उस टाइम करसन भाई पटेल अपने इस डिटर्जेंट को 3 रुपए किलो में बेचा करते थे, क्योंकि वो ऐसा करके मिडिल क्लास और लोअर क्लास को काफी सही से टारगेट कर पा रहे थे। जब ये चीज इतने सस्ते दामों में लोगों को मिल रही थी तो लोग आपस में इस डिटर्जेंट का खूब जिक्र करते थे, जिससे धीरे धीरे ये आम लोगों के बीच में और पॉपुलर हो गया। एंड बाद में फिर वो टाइम आ ही गया जब निरमा सबकी पसंद निरमा बन गया एंड इस हैंडमेड डिटर्जेंट से करसन भाई पटेल के काफी अच्छे पैसे बनते चले गए। फॉर्ब्स के अकॉर्डिंग साल 2005 में करसन भाई पटेल की नेटवर्थ $640 मिलियन थी एंड आज निरमा की नेटवर्थ $1000 मिलियन को टच करने वाली है। पटेल साहब ने अपनी इस अपार सफलता का रीजन देते हुए ये कहा कि मैं शुरू से ही एक ऐसा रूल फॉलो करते आ रहा हूँ जो मेरे हमेशा काम आया, और ये रूल कहता है कि अपने कस्टमर को वो दो जो वो चाहते हैं, और तब दो जब उनको उस चीज की बहुत जरूरत हो, प्लस उनको इतने प्राइस में दो जितने में वो उस चीज को अफोर्ड कर सकें। ऐसा अगर आप करेंगे तो अपनी सेल्स को ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हुए आप खुद देख पाएंगे। तो यहाँ से पहले लेसन यही निकल करके आता है कि अपने मन की सब कुछ करने की जगह पहले लोगों को ऑब्जर्व करो। ये देखो कि लोगों के बीच में आपके इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। अगर वाकई में डिमांड है तो इसको लोग खरीदने के लिए कितने पैसे देने को तैयार हैं। जब आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर ध्यान देंगे तो आपका प्रोडक्ट फेमस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 2, यू कांट रन एवरीथिंग सक्सेसफुली। कमाल खुशलानी जब 19 साल के थे तो उस टाइम उन्होंने अपने फादर को खो दिया था, और मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से उनके पास अपने गोल पर काम करने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, पर गुजारा तो करना ही था। इसके लिए वो एक वीडियो कैसेट कंपनी में काम करने लगे। यहाँ पर काम करने के बाद जब उनकी लाइफ थोड़ी ट्रैक पर आई तो उन्होंने अपनी आंटी से 10,000 रुपये उधार ले लिए। इन पैसों से उन्होंने एक छोटा सा फैशन रिटेल बिजनेस का काम शुरू किया जो उनका ड्रीम था। फिर साल 1992 में उन्होंने अपनी पहली शर्ट कंपनी मिस्टर एंड मिस्टर लॉन्च की। ये कंपनी मेल्स की शर्ट मैन्युफैक्चर करती और उसे बेचती थी। हालांकि उनका उस वक्त ये बिजनेस काफ़ी सही चल रहा था, लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनको मेल कस्टमर्स के साथ साथ फीमेल्स को भी अट्रैक्ट करना था। जिसके बाद उन्होंने 1998 में एक मुफ्ती नाम का ब्रांड शुरू किया। शुरुआती टाइम में कमाल उस कंपनी को अकेले ही हैंडल कर रहे थे, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर मटेरियल बाय करना, प्रोडक्ट को बाइक पर कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारे काम वही करते थे। मुफ्ती कंपनी शुरू करने के बाद ही कमाल ने विमेंस जीन्स का एक पूरा कलेक्शन लॉन्च कर दिया, लेकिन उनकी इस नए तरह की जीन्स की कुछ खास सेल नहीं हो रही थी। परेशान होकर जब उन्होंने मार्केट रिसर्च की तो उन्होंने ये नोटिस किया कि मार्केट के अंदर विमेन जीन्स की हज़ारों वेराइटीज़ मौजूद हैं, और जिसको देखो वो अपना फोकस इन्हीं वेराइटीज़ में लगाए हुए है। लेकिन ऑन अदर हैंड उन्होंने ये भी नोटिस किया कि मेल्स की जीन्स में अब भी उतनी वैरायटी नहीं है, इसीलिए उन्होंने तभी से फीमेल्स के कलेक्शन को अवॉइड किया और वापस से मेल्स के कलेक्शन में लग गए। मार्केट में जब उन्होंने अलग अलग तरह के मेल्स कलेक्शन लॉन्च किए तो लोगों को उनके यूनिक कलेक्शंस बहुत पसंद आने लगे, और देखते ही देखते मुफ्ती ब्रांड इंडिया का टॉप क्लोथिंग ब्रांड बन गया।
तो दूसरा लेसन यहाँ से हमको ये सीखने मिलता है कि भले ही आपको अपने काम को लेकर कोई भी इच्छा हो, अगर वो इच्छा मार्केट के किसी बड़े गैप को नहीं भर रही तो आपके प्लान का सक्सेसफुली रन कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपनी तरफ से बिजनेस में कुछ भी ऐड करने की जगह आपको पहले ये देखना चाहिए कि इसकी मार्केट में अभी के टाइम पर कितनी डिमांड है, प्लस उस चीज में यहाँ पर कंपटीशन कितना है। जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा और कंपटीशन कम होगा तो नो डाउट आपको वो प्रोडक्ट जरूर चलेगा। नंबर 3, फॉलो योर पैशन। 62 साल की एज में कॉलोन हार्लैंड ने $105 और अपनी यूनिक चिकन रेसिपी के साथ में KFC शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने अपना ये काम एक गैस स्टेशन के पास लगाया, लेकिन उस जगह पर उनकी वो दुकान काफ़ी ना के बराबर चलती थी और बहुत कम लोग वहाँ चिकन फ्राई खाने आते। पर वो अपनी इस चिकन रेसिपी को लेकर बहुत श्योर थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रेसिपी को पहुँचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट में अप्रोच करना शुरू कर दिया, पर एक के बाद एक उनको वहाँ से रिजेक्शंस मिलते चले गए। वो जहाँ भी जाते सभी उनकी इस रेसिपी को बिल्कुल फालतू बोलते। ऐसे 1009 रेस्टोरेंट थे जहाँ पर उनकी इस रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और इतने रिजेक्शंस के बाद भी वो ट्राई करते गए। इसके बाद एक रेस्टोरेंट के मालिक ने उनके चिकन को टेस्ट किया और उनको एक मौका दे दिया एंड यहाँ से इस चिकन रेसिपी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। आज KFC वर्ल्ड वाइड कितनी ज़्यादा फेमस है ये मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये स्टोरी हमको सिखाती है कि चाहे आपके पास पैसे और रिसोर्सेज दोनों ही बहुत कम हों या भले ही आपकी एज कितनी भी क्यों ना हो गई हो, अगर आपका कोई पैशन है और उस पर आपको पूरा भरोसा है तो उस चीज़ पर आपको काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी कामयाब बिजनेसमैन हैं उन सभी ने भी अल्टीमेटली अपना पैशन ही फॉलो किया है। नंबर 4, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इन द राइट टाइम। साल 2001 में जब इंटरनेट अपने बूम पर था, तब 39 साल के अशोक राजपाल ने अपने 11 साल के टेक्सटाइल बिजनेस को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उनकी दिलचस्पी अब मोबाइल डिवाइसेस इंडस्ट्री में काम करने की थी। उन्होंने अपने इस काम की शुरुआत न्यू दिल्ली नेहरू पैलेस की एक छोटी सी दुकान से की, जहां पर उन्होंने अपनी एम्ब्रेन नाम की ब्रांडिंग के साथ मोबाइल एक्सेसरीज बेचना शुरू किया। अपनी शॉप में वो मोबाइल के छोटे मोटे पार्ट्स के साथ साथ पावर बैंक्स भी बेचने लगे एंड क्योंकि उस टाइम इंटरनेट काफ़ी आगे पहुंच चुका था तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए अपने प्रोडक्ट्स को स्नैपडील, शॉपक्लूज और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ये किया तो शॉकिंगली 3 से 4 दिन में उनके सारे प्रोडक्ट्स बिक गए। यहाँ से उनको ये समझ आ गया कि ऑफलाइन मार्केट से ज़्यादा पोटेंशियल ऑनलाइन मार्केट में है। बस फिर क्या, उन्होंने सारे प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके वहाँ पर ढेरों एक्सेसरीज लिस्ट कर दी। जब उनका ये ब्रांड बहुत ज़्यादा बिकने लगा तो इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक अलग से वेबसाइट बनवाई और वहाँ भी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया। ना इस तरह अपने ब्रांड को बहुत लंबे स्केल पर फैलाने की वजह से ये ब्रांड और भी ज़्यादा फेमस होता गया एंड आज के टाइम में उनका एक छोटा सा मोबाइल का बिजनेस 103 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी बन गई। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि इंसान की लाइफ में कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो उनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन बनती हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज को वही लोग पकड़ पाते हैं जो अपने काम प्लस फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर सीरियस रहते हैं। अशोक टेक्सटाइल कंपनी में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने समझा कि मोबाइल एक्सेसरीज इंडस्ट्री में बहुत फ़ायदा है एंड आने वाले टाइम में मोबाइल का लोग और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसीलिए उन्होंने पावर बैंक और फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें बेचने पर अपना पूरा फोकस लगा दिया और टाइम के साथ साथ एम्ब्रेन कंपनी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। नंबर 5, वर्क फॉर एक्सपीरियंस देन मनी। आजकल लोग व्हाट्सएप से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं कि उसके बिना कोई ऑनलाइन काम कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये ऐप हमारे बीच में इतना पॉपुलर कैसे हुआ? वेल, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। व्हाट्सएप के को फाउंडर जैन कॉम यूक्रेन के एक छोटे से गांव में रहते थे, बट वहां पर किसी बिजनेस ऑप्शन के ना मिल पाने की वजह से वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। उस टाइम पर उनके पास क्वालिफिकेशन के नाम पर कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन अपने फ्री टाइम का यूज़ करके उन्होंने कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स को काफ़ी अच्छे से समझ लिया था। उनकी सिर्फ 18 साल की एज में इतनी अच्छी स्किल्स होने की वजह से उन्होंने याहू कंपनी के एक एम्प्लॉय को बहुत इम्प्रेस कर दिया। वो एम्प्लॉय उनको वहाँ पर मैनेजर के पास लेकर गया और उन्होंने उनको जॉब पर रख लिया, जहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे। फिर कुछ सालों तक याहू में काम करने के बाद जब उन्होंने कंप्यूटर इंडस्ट्री के कई फंडामेंटल्स समझ लिए तो उन्होंने वहाँ पर डिसाइड किया कि अब वो इस सब की मदद से अपना खुद का ऐप बनाएंगे, जिसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करके व्हाट्सएप नाम का ये ऐप लॉन्च किया। उस टाइम के हिसाब से ये इतने यूनिक फीचर्स वाला कॉन्सेप्ट था कि इस ऐप ने लोगों के फ़ोन्स में बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली।
यह ऐप अपने इनिशियल टाइम में ही इतनी पॉपुलर हो गई कि इसको हर दूसरे इंसान के फ़ोन में देखा जा सकता था। फिर उन्होंने 2014 में व्हाट्सएप को $19 बिलियन में बेच दिया और खुद बिलियनर बन गए। तो यहाँ से यह लेसन निकलता है कि भले ही आपके पास कोई अच्छी डिग्री ना हो, पर अगर आप अपनी स्किल को मास्टर करके उसमें एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो इससे भी आप अपनी ग्रोथ को काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी लोगों की स्टोरीज आपको बताई हैं उन सभी ने अपने काम की शुरुआत बहुत छोटे से की थी, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से वो अपने बिजनेस को एक कामयाब बिजनेस में बदल पाए। सो जितने भी इन स्टोरीज के थ्रू मैंने आपको लेसन्स बताए हैं, अगर आप उनको भी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप भी अपना कोई बिजनेस खोलकर उसको काफ़ी आगे तक ले जा सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। एंड अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।